नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आज फिर आपके बीच एक नया टॉपिक टेम्परेरी कनेक्शन लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ और उपभोक्ताओं को भी मिल सके, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि आपको राजस्थान की विद्युत कंपनियों से संबंधित जानकारी निरंतर मिलती रहे। तो आइए देखते हैं ये टेम्परेरी कनेक्शन कैसे मिलता है। Temporary connection means an electricity connection required by a person for meeting his temporary needs, such as for construction of residential, commercial and industrial complexes, including pumps for dewatering. जो ये टेम्परेरी कनेक्शंस दिए जाते हैं वह घरेलू कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस की कंस्ट्रक्शंस करने के लिए दिए जाते हैं। थ्रेशर्स और अदर मशीनरीज को चलाने के लिए भी आप टेम्परेरी कनेक्शन ले सकते हैं, परंतु एग्रीकल्चर पंप सेट चलाने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। जो ट्यूरिंग सिनेमाज होते हैं, थिएटर्स होते हैं, सर्कस, फेयर्स, एग्जीबिशंस, मेलाज एंड सभाएं, कॉन्ग्रेगेशंस मतलब जो सभाएं होती है, वह लोग भी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या जितने भी दिन के उनका सर्कस, एग्जीबिशन या सभाएं होती है, उसके लिए भी वह टेम्परेरी कनेक्शंस ले सकते हैं। और भी कोई स्पेसिफाइड टाइम टू टाइम अगर निगम टेम्परेरी कनेक्शन देने हेतु नियम निकालता है तो वह भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो टेम्परेरी कनेक्शंस इन लोगों द्वारा और इन कार्य हेतु कनेक्शंस लिए जा सकते हैं। टेम्परेरी सप्लाई का क्या मतलब है देखें। मीन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। टेम्परेरी बेसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ली जाती है और जिस पीरियड के लिए निगम और एप्लीकेंट एग्री होते हैं उसे टेम्परेरी सप्लाई कहा जाता है। आइए कुछ प्रोविजंस देखते हैं। टेम्परेरी कनेक्शन शैल नॉट बी रिलीज्ड अंडर पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग, एग्रीकल्चर एंड प्लेसेस ऑफ परमानेंट वेडिंग हाउसेस। पब्लिक स्ट्रीट लाइट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और परमानेंट वेडिंग हाउसेस को टेम्परेरी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। टेम्परेरी सप्लाई जो है वो एट ए टाइम 2 महीने के लिए मैक्सिमम ली जा सकती है और इसे हर 2 महीने के लिए एक्सटेंड करवाया जा सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को हर 2 महीने बाद निगम कार्यालय में जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी कि भाई मुझे और समय के लिए टेम्परेरी कनेक्शन की जरूरत है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, उपभोक्ता अगर ऐसा नहीं करता है तो 2 महीने के उपरांत उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा और इस एवज में निगम आपसे एडवांस कंजप्शन चार्जेस भी अपने पास डिपॉजिट के रूप में रखेगा। यदि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए उपभोक्ता टेम्परेरी कनेक्शन लेता है तो वह एट ए टाइम फर्स्ट इंस्टेंस के लिए 3 महीने के लिए ले सकता है और इसे फर्दर हर 3 महीने के लिए वह बढ़वा सकता है, परंतु उससे इसके लिए हर 3 महीने में एप्लीकेशन निगम कार्यालय में देनी होगी। Where temporary supply is required for fair, exhibition, touring cinema, circus, the same shall be sanctioned in the first instance. यदि किसी उपभोक्ता को फेयर, एग्जीबिशन, ट्यूरिंग सिनेमा और सर्कस के लिए अगर टेम्परेरी कनेक्शन चाहिए तो उसे पहली ही बार में अपने जो उसने लाइसेंस लिया है, जिस भी डिपार्टमेंट से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, जहां से उन्होंने लाइसेंस लिया है ये फेयर, एग्जीबिशन, सिनेमा, सर्कस लगाने के लिए, तो वह उस एंटायर पीरियड के लिए उसे सैंक्शन करवाना पड़ेगा अपना ये टेम्परेरी कनेक्शन। या फिर अगर वह उससे कम पीरियड के लिए ही लेना चाहता है कि मान लीजिए वह फेयर तो 10 दिन के लिए लाइसेंस लिया है परंतु वह 7 दिन ही लगा रहा है, तो 7 दिन के लिए वो अगर परमिशन लेता है बिजली बोर्ड से टेम्परेरी कनेक्शन की, तो जो भी कम है उस पीरियड के लिए उसको टेम्परेरी कनेक्शन दे दिया जाएगा। The existing consumers under LT domestic and non-domestic category may use its connection for the purpose of further construction in the same premises, subject to the condition that its connected load contract demand shall not exceed the overall sanctioned load demand. यदि कोई LT डोमेस्टिक का उपभोक्ता या नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी का उपभोक्ता जो पहले से ही
परमानेंट कनेक्शन ले रखा है और वह अपने घर पर फर्दर कंस्ट्रक्शंस करता है सेम प्रीमाइसेस के अंदर, तो उसे टेम्परेरी कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वह फर्दर कंस्ट्रक्शन अपने प्रीमाइसेस में कर सकता है, बशर्ते है कि उसका सैंक्शन लोड जो है, ये जो कनेक्टेड लोड है, उतने तक ही उसे यूज़ करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हुआ। परंतु मान लीजिए कोई उपभोक्ता पूरा का पूरा घर डिमोलिश कर दे, तोड़ दे और उसके बाद में उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन करवाता है, तो उसे फिर टेम्परेरी कनेक्शन देना पड़ेगा। यहाँ फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा उसे, इस बात का ध्यान रखें। दिस फैसिलिटी शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड टू अदर कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो सुविधा है ये सिर्फ एलटी डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी को है। यदि कोई उपभोक्ता बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करता है या कोई अन्य कैटेगरी के उपभोक्ता हैं, एसआईपी, एमआईपी, एलआईपी, उन्हें अगर टेम्परेरी कनेक्शन लेना होगा तो वह न्यू टेम्परेरी कनेक्शन ही अप्लाई करना पड़ेगा। वह परमानेंट अपने जो पूर्व में चल रहे परमानेंट कनेक्शन से वह टेम्परेरी सप्लाई यूज नहीं ले सकते। कुछ और प्रोविजंस देखें। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन एडवांस कंजप्शन चार्जेस इन केस ऑफ टेम्परेरी कनेक्शन। उपभोक्ता द्वारा जब कनेक्शन लिया जाता है तो डिमांड नोटिस में उससे एडवांस कंजप्शन चार्जेस जमा करवाए जाते हैं, उस पर उसे कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू टेम्परेरी कनेक्शन वेयर एवर फिजिबल शैल बी मेड प्रेफरेबली थ्रू प्रीपेड मीटर्स। टेम्परेरी कनेक्शन जहां तक हो सके प्रीपेड मीटर के द्वारा ही दिया जाएगा। असेसमेंट इन केस ऑफ स्टॉप, डिफेक्टिव, बर्न, लॉस्ट और स्टोलन मीटर। यदि टेम्परेरी कनेक्शन में जो मीटर लगाया गया है वह जल जाता है, स्टॉप हो जाता है, बर्न हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस केस में उसका असेसमेंट किस तरीके से बनेगा। इन केस ऑफ टेम्परेरी कनेक्शन द कंजप्शन शैल बी असेस्ड बाय कंसीडरिंग 80% लोड फैक्टर ऑन 12 आवर्स यूज पर डे। जैसे किसी उपभोक्ता का किसी महीने मीटर जल गया और तो उसमें असेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके अंदर 12 आवर यूज पर डे लिया जाएगा। 30 दिन का महीना है तो 30 इंटू 12 इंटू 80% लोड फैक्टर से उसकी यूनिट की कैलकुलेशन की जाएगी और उस पर टैरिफ अप्लाई होगा। यदि वह उपभोक्ता कंटिन्यूस रनिंग प्रोसेस में है, उसका कोई काम इस तरीके का है जो टेम्परेरी सप्लाई जिसके लिए लिए, जिसमें वह 24 घंटे अगर काम में ली जाती है सप्लाई, तो फिर 24 आवर्स यूज पर डे के हिसाब से उसका असेसमेंट किया जाएगा। डिमांड नोटिस चार्जेस फॉर टेम्परेरी कनेक्शन। अच्छा, अब टेम्परेरी कनेक्शन के लिए कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो उससे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस ली जाएगी जो LT सिंगल फेज पे 200 रुपये, LT 3 फेज पे 500 रुपये, 11 kV पे 1000 रुपये, 33 kV पे 2000 रुपये, 132 kV और उससे अबो पे 4000 रुपये लगेगी। सिक्योरिटी फॉर मीटर जो है LT सिंगल फेज पे 900 रुपये, LT 3 फेज पे 2500 रुपये, LT TVM मीटर पे 4000 रुपये और ST TVM मीटर पे 15000 रुपये सिक्योरिटी ली जाएगी। लाइन एंड प्लान चार्जेस फॉर टेम्परेरी कनेक्शन। एप्लीकेशन फीस, मीटर सिक्योरिटी के अलावा और क्या क्या चार्जेस लगेंगे। फिक्स चार्जेस लगेगा 5 किलोवाट LT सप्लाई पर 1000 रुपये पर कनेक्शन, 5 किलोवाट से 25 किलोवाट तक 2000 रुपये पर कनेक्शन, 25 किलोवाट से 50 किलोवाट तक 5000 रुपये और 11 kV और 33 kV सप्लाई पे 10,000 रुपये पर कनेक्शन लगेगा। नोट, अबो फिक्स चार्जेस आर इंक्लूसिव ऑफ रेंट फॉर CTs एंड CTPT सेट्स फॉर द पीरियड अप टू 1 मंथ। ये जो फिक्स चार्जेस है इसमें यदि उपभोक्ता के CTPT सेट अगर लगता है तो उसका 1 महीने का किराया शामिल है। और इसके अलावा इन केस द पीरियड ऑफ टेम्परेरी कनेक्शन इज मोर देन 1 मंथ, अगर 1 मंथ से ऊपर जाता है, देन द रेंट फॉर CTPT शैल बी चार्ज ऑन पर डे बेसिस फॉर द नंबर ऑफ डेज बियॉन्ड 1 मंथ पीरियड। तो CTPT का जो किराया है वो पर डे के हिसाब से और चार्जेबल बिल में किया जाएगा। चार्जेस टूवर्ड्स लाइन कॉस्ट। यदि उपभोक्ता के परिसर तक लाइन को खींचना पड़ता है
जो टेम्परेरी सप्लाई वह ले रहा है और उसके परिसर से जो लाइन का स्ट्रक्चर है या जो पोल है वह कुछ दूरी पर है और उसके लिए अगर बिजली विभाग को अगर लाइन खींचनी पड़ती है तो एलटी लाइन, सिंगल फेज की अगर एलटी लाइन खींचनी पड़ती है तो 50 रुपये पर मीटर लगेगा, 3 फेज की एलटी लाइन खींचने पर 75 रुपये पर मीटर लगेगा। यदि 11 kV की लाइन खींचनी पड़ती है 9 मीटर पीसीसी पोल पर तो 85 रुपये पर मीटर, और 33 kV की लाइन अगर 9 मीटर पीसीसी पोल पर खींचनी पड़ती है तो 140 रुपये पर मीटर लगेगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ टेम्परेरी कनेक्शन द लाइन शैल बी रिमूव्ड और डीम्ड टू बी रिमूव्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, इसको जानना बहुत जरूरी है कि यदि कोई भी लाइन खींची जाती है या ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है उपभोक्ता को टेम्परेरी सप्लाई देने के लिए, तो जैसे ही उसकी पीरियड कंप्लीट होगा, जब उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उसकी लाइन को रिमूव कर दिया जाएगा, और अगर नहीं भी किया जाता है तो भी वह डीम टू रिमूव मानी जाएगी। इसका यह अर्थ है कि यदि वह टेम्परेरी सप्लाई या टेम्परेरी कनेक्शन लेने वाला जो उपभोक्ता है वो उसके बाद जब परमानेंट कनेक्शन लेता है तो उससे वह सभी चार्जेस जो परमानेंट कनेक्शन पर लिए जाते हैं वह पुनः लिए जाएंगे। ये टेम्परेरी कनेक्शन के जो चार्जेस लिए गए हैं वह उस पर एडजस्टेबल नहीं है। चार्जेस टूवर्ड ट्रांसफार्मर इफ रिक्वायर्ड, यदि ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना पड़ता है तो क्या क्या चार्जेस लगेंगे। ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन रिमूवल चार्जेस 3000 रुपये, ट्रांसफार्मर रेंट लगेगा, नॉर्मल चार्जेस प्रेस्क्राइब हैज अंडर, 60 kVA तक 3000 रुपये पर मंथ, 60 kVA से 100 kVA तक 4000 रुपये पर मंथ, 100 kVA से 160 kVA तक 5500 रुपये पर मंथ, और 160 kVA से ऊपर ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है तो 5500 रुपये प्लस 50 रुपये पर kVA, अब वो 160 kVA पर मंथ चार्जेबल होगा। In case the period of temporary connection is more than 1 month, then the rent for transformer shall be charged on per day basis for the number of days beyond 1 month period. Adjustable part, आपके डिमांड नोटिस में एक एडवांस कंजप्शन चार्जेस भी चार्ज किया जाएगा निगम द्वारा, जो कि टू बी वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबल पीरियड ऑफ यूज ऑफ कनेक्शन विथ minimum use of electricity for 12 hours per day and a temporary supply tariff, both fixed and energy charges prescribed by respective category of consumer। ये और चार्ज किया जाएगा जो कि एडजस्टेबल है, जो आपके लास्ट जो बिल बचेगा उसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, और अगर उसके बावजूद भी बच जाता है तो वह रिफंड आपको कर दिया जाएगा। उसकी गणना किस प्रकार होगी। इफ applicant asks for temporary connection for 1 month then advance consumption charges will be, तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अगर 1 महीने के लिए कोई टेम्परेरी कनेक्शन मांगता है 30 डेज इंटू 12 आवर्स पर डे, तो ये 360 यूनिट हो गए, और उस पर रेट लगा दी जाएगी रेट ऑफ टेम्परेरी सप्लाई, जो कि फिक्स्ड ऑन एनर्जी चार्जेस प्लस 50%। अब देखते हैं रेट्स और चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या रेट्स टेम्परेरी कनेक्शन पे लगती है। Fixed charges plus energy charges of highest of the slab rates under corresponding permanent supply plus 50% off। जो एनर्जी चार्जेस बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में टेम्परेरी सप्लाई के चार्ज होते हैं वो हाईएस्ट स्लैब रेट चार्ज होती है, और उस पर 50% ऑफ बोथ चार्ज होती है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं, कोई एनडीएस कैटेगरी का कंज्यूमर है और 1 किलोवाट का लोड लेता है और 100 यूनिट उसकी अगर 1 महीने में बिल्ड होती है और 1 महीने का पीरियड है तो उसकी कैसे चार्जेस होंगे। एनर्जी चार्जेस हाईएस्ट स्लैब रेट जो है वो 8 रुपये 95 पैसे है, उसका 1.5 टाइम्स निकालेंगे जो कि 13.425 इफेक्टिव रेट होती है, और 100 यूनिट पे चार्ज करेंगे तो 1342.50 रुपये हो जाएगी। फिक्स चार्जेस हाईएस्ट जो है वो 460 है, उसका डेटा करेंगे तो 690 रुपये हो गए, तो 690 रुपये पर मंथ उसके फिक्स चार्जेस लगेंगे। फ्यूल सरचार्ज 52 पैसे हैं, ये सिंगल ही रहेगा, ये 1.5 टाइम्स नहीं होगा, तो 100 यूनिट पे 52 रुपये ये हो गए। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 40 पैसे लगेगी, ये भी सिंगल ही रहेगी, तो 40 रुपये ये हो गए। WCC
10 पैसे हैं, 10 रुपये हो गए। यूसी ये अर्बन से ऐसे ही अर्बन एरियाज ही में लगेगा, रूरल एरियाज में नहीं लगेंगे। 15 पैसे 15 रुपये हो गए। तो इस प्रकार इस उपभोक्ता का बिल 100 यूनिट का 1 महीने का 2149 रुपये 50 पैसे का बिल आएगा। ये चार्जेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक टेम्परेरी उपभोक्ता के लगते हैं। कुछ और पॉइंट्स जान लें। इन केस ऑफ नॉन डोमेस्टिक थर्डी एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर थर्डी और टेम्परेरी स्ट्रक्चर फ्रॉम द नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, लैंड ओनिंग एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू टेक टेम्परेरी कनेक्शन। यदि कोई एप्लीकेंट नॉन डोमेस्टिक थर्डी या टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे टेम्परेरी सप्लाई या टेम्परेरी कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा इन अथॉरिटीज से, तभी उसे टेम्परेरी कनेक्शन दे होगा। Where transformer is required to installed by the Nigam for any temporary connection, even on the load of 1 kilowatt, Nigam will not charge transformer cost in demand notice, but will charge transformer rent per month in the bill. यदि किसी उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए, टेम्परेरी कनेक्शन देने के लिए बिजली विभाग को यदि ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे वह 1 किलोवाट का ही कनेक्शन लिए, और वहां पे लाइन न होने के कारण यदि विभाग को ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना पड़ता है तो वह उपभोक्ता से पर मंथ ट्रांसफार्मर रेंट चार्ज करेगा। रिफंड ऑफ एडवांस कंजप्शन चार्जेस, जो उपभोक्ता ने अपने डिमांड नोटिस में एडवांस कंजप्शन चार्जेस जमा कराए हैं उसका रिफंड या एडजस्टमेंट किस प्रकार होगा। आफ्टर डिस्कनेक्शन ऑफ टेम्परेरी कनेक्शन, जब उपभोक्ता का कनेक्शन कट जाएगा, कंज्यूमर हैज एन ऑप्शन टू अप्लाई, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वह है रिफंड के लिए, फॉर रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस कंजप्शन चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकता है। चालू बिल के अंदर उस एडवांस कंजप्शन चार्जेस को एडजस्ट करवाने के लिए अप्लाई कर सकता है, और निगम बाध्य है उपभोक्ता के इस एडवांस कंजप्शन चार्जेस को रिफंड करने और एडजस्ट करने के लिए। परंतु सबसे पहले यदि उस उपभोक्ता का कोई निगम ड्यूज पेंडिंग पड़ा है तो वह उसे एडजस्ट करेगा और उसके बाद में उसे रिफंड दे देगा या उसके किसी चालू बिल में एडजस्ट भी कर देगा। आशा करता हूं आपको टेम्परेरी टेम्परेरी सप्लाई से संबंधित जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वह समझ में आई होगी। इसके उपरांत भी यदि आपको कोई प्रश्न है, कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।